हिंदुस्तान के तमाम लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं आज एक वार्ता सुनाता हूँ। मैं अटल जी का लड़का हूँ, लेकिन मुझे उसके दाह संस्कार का इजाज़त नहीं मिला। भगवान जानता है। लेकिन आज मैं दूसरी बात वजाहत करना चाहता हूँ। 18 दिसंबर 2025 को मेरे फ़ोन पर 5:25 पर लाल कृष्ण आडवाणी जी आए और कहा कि देवानंद जैसा था। मुझे समझ आ गया कि ये अटल जी के भतीजे के अफसोस पर कह रहा है। लेकिन मैं इसमें यह भी कह सकता हूँ, क्या पता है किसी ने गलत मत कहा, क्योंकि कहेंगे ये पागल है, क्योंकि इनको कहना है पागल है, पागल कहने के लिए। लेकिन भगवान जानता है कि आडवाणी जी था, लेकिन साउंड वैसे ही रखी मैंने। वो भगवान जानता है। यही कहा कि देवानंद जैसा था। ये सच है कि अटल जी के भतीजे भारतीय जनसंघ कश्मीर में पब्लिसिटी सेक्रेटरी रहे हैं और उन दिनों अमीरा कदल में कृष्णा हार्डवेयर दुकान होता था, जिसमें दर साहब उसका मालिक था। वो जनसंघ के सदर हुआ करते थे और इसके भतीजे को मोतीलाल गंजू को पब्लिसिटी सेक्रेटरी जनसंघ का था। फिर कश्मीर में जनसंघ नहीं चल सका। फिर शिवनारायण फोतेदार ने कापीस्ट सरकारी नौकरी दी और फिर सुबह वाचनवाड़ अफसर अंडर सेक्रेटरी के बराबर रहा। लेकिन मुझे जब अटल जी के रस्म निभाने थे, उससे पहले मैंने 2 महीने टेलीफोन किया अटल जी को, क्योंकि उसने फ़ोन पर मुझे रखा था वीडियो। फिर वहाँ फ़ोन आया, वो मेरे भांजे ने लिया था, क्योंकि वो सरकारी तौर था। शेख गुलाम रसूल के तरफ से, फारूक अब्दुल्ला के तरफ से, कश्मीरी पंडितों के तरफ से। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने मुझे खून चूसा है, तमाम सियासी लीडरों ने मुझे खून चूसा है, एग्जामिनेशन डेथ की है तमाम परिवार को। अटल जी के परिवार जो रहते थे कश्मीर में, उनका खून सियासी कत्ल किया गया है। बीके नेहरू ने, इंदिरा जी ने, मक्खनलाल फोटेदार ने, पेर हंडू ने, उन दलों ने जब खून चूसा था हमें, उसके लिए रस्म दबाने के लिए क्या चाल चलाई गई, उसके लिए उन्होंने हमारे बिनोई को कहा कि आप क्रियाकर्म करो, जो उसकी इजाज़त नहीं थी। ये सरकार ने किया। और राजनाथ सिंह जो कि वजीर दाखिला था, उसको मालूम ही नहीं था गदर किनको हुआ है, उनको पूछा तक भी नहीं, और उसका दाह संस्कार भी नहीं हुआ। उसका कुल नाश किया गया इस सियासी कत्ल पर। इसके बाद आडवाणी जी, मैं आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस वक्त ढूंढा मुझे, लेकिन मेरे पास कोई लिखत पढ़त नहीं था और न मेरे पास पुलिस आई। और ये फारूक अब्दुल्ला दले की साजिश थी, जिसने ऐसे रस्म पर कातिलाना हमला मुझे किया। और इसके बाद आज मैं ये कह रहा हूँ, आडवाणी जी, अगर आपने ही कहा, मैं आपका भारी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों न गाली निकालूं? जिसने खून पीसा मुझे, शेख अब्दुल्ला ने और दीगर वजीर आलू ने हमें बहुत हद तक किया इंदिरा गांधी के जरिए। बीके नेहरू जो उसका दावादार कह रहा था, उसने हमें खून चूसा। विजय बकाया ने खून चूसा और आप कह रहे थे कैसे उसका रस्म हो सकता था।
अब मुझे पूरा यकीन है उसका कल शायद मौजूद है, और इसीलिए वो डर के मारे नेहरू के तारीफ करता था, इंदिरा के तारीफ करता था। इतना खून चूसा था सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, जो आज बोलता है इनका प्राचीन हुकूमत लेनी, और इस फेसबुक पर ज़्यादा कश्मीर डाला है मुझ पर, ताकि ये बात दूसरों तक न पहुँचे। राजनाथ सिंह जी को मैं अपील करता हूँ कि ये फेसबुक सिर्फ कश्मीर जाता है, और ये फारूक अब्दुल्ला की साजिश है, और शेख खानदान की साजिश है, और जितेंद्र सिंह की साजिश है, वैष्णवी की साजिश है, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को कातिलाना हमला किया, और हम उठ नहीं सकते उस सियासी मौत से। उसने मुझे कहा था कि मैंने नोबल लाया है, वो चिट्ठी भी मैंने नहीं देखी, मैंने वो उसमें अप्रूवल थी अंग्रेजी की, वो उनको दिया गया अरुण जेटली ने, जिन्होंने में खून पीसा, उनको वो इनामात दिए गए, और अभी तक पुलिस वायरलेस मेरे फोन पर भी और घर पर भी सौंपा गया है। मैं अपील करता हूँ डिफेंस मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह को, ये मेरे साथ ऐसा न रखे जाए। क्या मैं कोई कातिल हूँ? मुझ पर अगर रसूम नहीं निभाए गए तो फिर ये नहीं रखने चाहिए। अगर ये रखा गया मैं कानूनी ऐसा बांधा ढूंढूंगा। और मोदी सरकार सोई हुई है, इसको पता ही नहीं है अटल जी को कितना जुल्म हुआ है, कितना उस परिवार को कातिलाना हमला किया गया। वो एजाज उन कश्मीरी पंडितों के हाथ दिया गया जो मखनलाल फौतेदार शेख अब्दुल्ला के खास आदमी हुआ करते थे, और मेरे पास पहुंचा तक नहीं। जय हिंद, जय भारत।